Hello learners, this is your mentor and trainer Aishwarya Seth welcoming you all India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead tutorials, UGC Online Mantra, where the whole India is learning complete courses of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, BEd, MEd and even much more 100% free of cost. Our mission here is to impart complete quality education regarding these various competitive exams 100% free of cost throughout India, especially to those students who wouldn't be able to afford or avail these exclusive coachings due to any kind of constraints. So don't worry, just subscribe this channel and get complete coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS 100% free of cost during this lockdown crisis. So aspirants in UGC Paper 1 Preparational Series, the 9th unit of UGC Paper 1, that is People, Development and Environment, is going on, in which today I will cover its second subtopic of human and environment interaction, anthropogenic activities and their impact on environment, that is part 1. तो ये जो सब टॉपिक है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का, इट विल बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स. पार्ट 1 आज होगा और पार्ट 2 जो है वो कल लेके आऊँगी मैं, ठीक है जी. तो इससे पहले जो सब टॉपिक फर्स्ट सब टॉपिक था, ठीक है जी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट सब टॉपिक था जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, वो भी मैंने 2 वीडियोस में पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है जी. तो ये थर्ड वीडियो है इस यूनिट की, दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के, ये थर्ड वीडियो है और इसमें सेकंड सब टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, दैट इज़ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ठीक है जी. तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन. सबसे पहले इन्वायरमेंट, बिकॉज ह्यूमन और इन्वायरमेंट का हमने इंटरेक्शन डिस्कस करना है. तो ये 2 फैक्टर्स जो हैं, ह्यूमंस है, इन्वायरमेंट है, इनका इंडिविजुअली हम पहले देख लेते हैं इन्वायरमेंट क्या है. इन्वायरमेंट इज़ मीनिंग दैट इज़ द सराउंडिंग्स, ठीक है जी. दिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनिया, मीन्स टू सराउंड, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है जी, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है या सराउंडिंग्स, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं. सो इट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट. अब देखिए इन्वायरमेंट में, ठीक है जी, 2 तरह के आप कह सकते हो कंपोनेंट्स इसमें आ सकते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. जो अबायोटिक एलिमेंट्स हैं वो होते हैं जिनमें जो लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, लेकिन वो नेचुरली अवेलेबल हैं. अबायोटिक जो हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, सनलाइट है, एयर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिडिटी है. ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट की. एंड ऑन दी सेकेंड हैंड अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो दोज एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स विच आर हैविंग लिविंग क्राइटेरिया इन दैम, ठीक है जी, जो लिविंग है, जिनमें जान होती है. फॉर एग्जांपल बायोटिक में आप ले सकते हैं ह्यूमन बींग्स, जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है जी, और एंड ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है जी, इज़ इंक्लूडेड इन द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. तो ये 2 तरह के जो है बायोटिक एंड अबायोटिक से मिलकर ही पूरा एनवायरनमेंट बना है. द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव, ठीक है जी. And environment and organisms are 2 dynamic and complex components of nature. Environment regulates life of the organism, including the human beings. Or human beings interact with the environment more vigorously than other living beings. Ordinary environment refers to the materials and forces that surrounds the living organism. अब हमें ये पता है कि environments जो है, हम humans जो हैं या इवन कि सारे creatures जो हैं वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एंड कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. हम कैसे, हमें जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी, उनको पूरा करने के लिए हम इन्वायरमेंट से जितने भी इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है जी, उनसे हम बहुत चीज़ें जो है लेते हैं, बनाते हैं एंड जो है अपना गुजारा करते हैं. इन द सेम वे जो इन्वायरमेंट है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. इंटरेक्शन ऐसे ही होती है, इन्वायरमेंट हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है जी. कैसे हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करेंगे. अगर हम अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे, पोल्यूशन नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा. अगर हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ करेंगे तो इन्वायरमेंट जो है डिप्लीट हो जाएगा. तो ये दोनों जो है, ये इंटरेक्शन का जो पोर्शन है, दैट मीन्स के एनवायरमेंट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंट. सो दिस इज़ अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस एंड environment.
So human environmental interactions can be defined as the interactions between the human social systems and the ecosystem. ठीक है जी, ह्यूमन सोशल सिस्टम, हमारा अपना जितना भी सोसाइटी है, सोशल सिस्टम है उनका, एंड द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया है। इकोसिस्टम मैं आपको बता देती हूँ। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजंक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इंटरैक्टिंग एज अ सिस्टम। सो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर इन द होल इकोसिस्टम्स। ठीक है जी। सो इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सोशल सिस्टम में इंटरैक्शन जब होती है उसको बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस। ह्यूमन सोशल सिस्टम्स and ecosystems are complex adaptive systems. Complex because why they are complex? Because ecosystems and human social systems have many parts and many connections between these parts. Adaptive because they have feedback structures that promote survival in constantly changing environment. जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि बहुत सारी अब अगर इस सिनेरियो की बात करें तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं किसी तरह का अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। ये सारा क्या है, ये अब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हमारी एक्टिविटीज़ से जो है वो इम्पैक्टेड है। ठीक है जी। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है इन्वायरमेंट में? ग्लोबल वार्मिंग इसलिए बढ़ रही है कि हम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो व्हीकल्स के थ्रू हो, चाहे वो जैसे घर में हम यूज़ करते हैं चीज़ें, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हम इन्वायरमेंट को जो है डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड होती हैं। इन्वायरमेंट अगर चेंज होता है तो उसका ह्यूमन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जब चेंज होती हैं तो उनका एनवायरनमेंट के ऊपर जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है जी। तो वही वो कह रहा है। एंड इन ऑर्डर टू, अब ये ह्यूमन सोशल सिस्टम क्या है? In order to analyze human environmental interaction, it is important to be aware of specific characteristics of human social system. The type of society strongly influences people attitude towards nature, their behavior, and therefore their impact on ecosystems. हमारा जो मैं बार बार वही कह रही हूँ, जो हम करते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इकोसिस्टम्स को या इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है जी। सो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सोशल सिस्टम्स आर, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे ह्यूमंस के सोशल सिस्टम में, सोसाइटी में क्या क्या जो है फीचर्स हो सकते हैं? दैट इज़ लाइक पॉपुलेशन साइज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूज़, टेक्नोलॉजिकल upgradations, wealth, education, knowledge, and many more. So especially values and knowledge strongly influence people view of life and constantly define the way people act. The choice of possible actions is then limited by the available technology. अब हम क्या कह रहे हैं, आज का जो युग है वो है टेक्नोलॉजिकल इरा है। जितनी हम एडवांस हो रहे हैं, जितनी हम टेक्नोलॉजी जो है ओरिएंटेड हो रहे हैं, उतना ही हमारा इन्वायरमेंट डिप्लीट हो रहा है। जितने हम अननेचुरल हो रहे हैं, जितने ही हम एडवांसमेंट की मशीन्स बना रहे हैं, नए जो है रॉकेट्स बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, सो मैनी न्यूक्लियर जो है वो ऑर्नामेंट्स, न्यूक्लियर जो कह सकते हैं कि वेपन्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिप्लीट हो रहा है। जितना हम अननेचुरल होंगे उतना ही इन्वायरमेंट जो है वो नेगेटिव होगा। जितना हम नेचुरल होंगे, ज़्यादा मॉडर्नाइज होना भी बहुत ज़्यादा जो है वो हानिकारक हो सकता है। तो ये ह्यूमन सोशल सिस्टम में ये सारा कुछ आ जाता है। हमारी वैल्यूज़, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पॉपुलेशन, इवन की पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है उतना ही इन्वायरमेंट डिप्लीट हो रहा है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे जो हैं ह्यूमन सोशल सिस्टम के एक parts हैं. So people modify the environment for their purposes and obtain benefits from it. These ecosystem services are essential for human well-being and include, for example, the provision of resources like water, timber, food, energy, information, land for farming, and many more. Obviously, by using these resources, people affect the environment in a lot of ways. Furthermore, people often recognize existing ecosystems to achieve new ones that seems to be more effective in सर्विंग देयर नीड्स. आजकल तो रोबोटिक्स का भी ज़माना आने वाला है. आगे जाकर क्या है, क्लोन्स बनने जा रहे हैं, रोबोट्स बनने जा रहे हैं. ह्यूमंस का जो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल पीक चली जाएगी, चरम सीमा पे चली जाएगी. उससे क्या होगा, हमारी
ये इन्वायरमेंट के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ेगा उसका भी, ठीक है जी। वेपन्स बन रहे हैं, ठीक है जी, न्यूक्लियर एमिशंस हो रही हैं, ये सारे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। सो हम जो ह्यूमंस हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को ही डिप्लीट करी जा रहे हैं, उसको मॉडिफाई करी जा रहे हैं, नेचुरल को नेचुरल नहीं रहने दे रहे हैं, उनको अननेचुरल बना के अपने हिसाब से उनको डिप्लीट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस में आती हैं। इन्वायरमेंट अगर हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करता जितना हम इन्वायरमेंट को जो है अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो उन एक्टिविटीज़ के थ्रू जब हम इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जो है तकरीबन आता है यूजीसी पेपर 1 में, ठीक है जी। और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे इन्वायरमेंट का सेक्शन आता है वहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जब हमारी कोई भी एक्टिविटी, ह्यूमंस की एक्टिविटी डायरेक्टली जो है इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, इफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, वो होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। सो लास्ट में हम पढ़ेंगे को एवोल्यूशन एंड को अडेप्टेशन। अब ये क्या है? ये टर्म्स हैं, इसी में आती हैं, इसी टॉपिक में आती हैं। द टर्म्स को एवोल्यूशन एंड को अडेप्टेशन डिस्क्राइब्स द नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स एंड चेंज बिटवीन ह्यूमन सोशल सिस्टम्स एंड द एनवायरनमेंट। कि हम अडेप्टिव हैं एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट जो है वो हमारे तरह से जो है वो कह सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो ये को अडेप्टेशन और को एवोल्यूशन का कंसेप्ट है। पीपल एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है जी। हमारे एक्शंस जो हैं डायरेक्टली जो है इन्वायरमेंट को डिप्लीट कर रहे हैं, बट ऑल्सो द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इन्वायरमेंट भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन सोशल सिस्टम्स हैव टू अडेप्ट टू देयर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। नेचुरल फिनोमिना लाइक स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स force people to react. These natural phenomenon can either be directly or non-primarily caused by human actions and again influence human behavior as people have to respond to a new situation. ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी, ये नेचुरल फैक्ट है कि अगर जितना ही हम इन्वायरमेंट को डिप्लीट करेंगे उतना ही इन्वायरमेंट में बहुत सारे डिज़ास्टर्स जो हैं वो नेचुरली हैपन होंगे। डिज़ास्टर्स अपने आप आएंगे, अर्थक्वेक आ जाएगा, कहीं वोल्केनो आ जाएगा, कहीं सुनामी आ जाएगी, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं सूखा पड़ जाएगा। ये मतलब इतनी वेरिएशंस जो हैं वो इन्वायरमेंट में क्यों हैं? ये हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ही जो है ये वेरिएशंस बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती हैं कई बार, ठीक है जी। सो ये को अडेप्टेशन और को एवोल्यूशन का, अगर हम इन्वायरमेंट को डिप्लीट करेंगे तो इन्वायरमेंट भी हमें नहीं छोड़ेगा, वो भी हमें कहीं ना कहीं जो है हार्म करने की, ह्यूमैनिटी को जो है उसको एंड करने की कहीं ना कहीं उसमें होगी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। मैंने आपको पहले बोला कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या है, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। एनी ह्यूमन प्रैक्टिसेस दैट हैव द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट लोकली एज वेल एज द ग्लोबली आर कंसिडर्ड एज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। द प्रेजेंट इरा ऑन अर्थ इज नोन एज द एंथ्रोपोजेंस एज बिकॉज नाउ ह्यूमन्स आर डायरेक्टिंग द इन्वायरमेंट चेंजेस ऑन अर्थ। अब आजकल जो इरा है, वैसे मैंने आपको बता दिया था कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कि हमारी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो इम्पैक्ट डायरेक्टली करती हैं इन्वायरमेंट को, चाहे वो लोकल लेवल पे करें चाहे वो ग्लोबलाइज्ड लेवल पे करें, उसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और ये आजकल का जो इरा है ये नेचुरल ना हो करके एंथ्रोपोजेनेंस इरा जो है वो बन चुका है। बिकॉज हर एक एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम मिसाइल बना रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स बना रहे हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उससे हमारा जो है इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशंस करने के लिए, फॉरेस्ट को काट रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, नए नए मल्टीप्लेक्सेस बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ खड़ी करने के लिए हम इन्वायरमेंट को डिप्लीट कर रहे हैं और प्लांट्स को काट रहे हैं। तो उससे भी जो है ये सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है। तो आजकल का जो इरा है वो एंथ्रोपोजेंस इरा ही है, ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। The term anthropogenic designates as effect or object resulting from the human activity। मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये जो टर्म है anthropogenic activities की, ये किसने सबसे पहले कॉइन की? The term was first used in the technical sense by the Russian geologist Alexei Pavlov, ठीक है जी, रशियन जियोलॉजिस्ट था, उसने ये टर्म सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की, जिनका नाम कौन सा जियोलॉजिस्ट था? एलेक्से पैवलव। एंड इट वाज फर्स्ट यूज इन इंग्लिश बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टेंसले इन रेफरेंस टू ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस ऑन क्लाइमेट,
क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटीज़। ठीक है जी, सबसे पहले इसका जो कह सकते हैं कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है वो कहाँ पे नोट किया गया, क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटीज़ में। और वो किसने नोट किया, ये ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट जो आर्थर टेंसले थे, ठीक है जी, उन्होंने इसको दिया इस कंसेप्ट को। ठीक है जी, सबसे पहले कॉइन किसने किया, रशियन जियोलॉजिस्ट एलेक्से पैवलव ने। और उसके बाद इसको सबसे पहले यूज किसने किया, दैट इज ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टेंसले। ठीक है जी, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ किसने कॉइन की और किसने जो है वो एग्जीक्यूट की, यूज़ की। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, द टर्म इज समटाइम्स यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोल्यूशन एमिशंस दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी बट ऑल्सो अप्लाइज ब्रॉडली टू ऑल मेजर ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। वैसे तो हर तरह की एक्टिविटीज़ ह्यूमन की जो इन्वायरमेंट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन मेनली इसका जो कंटेक्स्ट है वो पोल्यूशन एमिशंस जो है बहुत बड़ा ये एक प्रीटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है कि अगर हम पोल्यूशन एमिट करते हैं, पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे क्रिएट करते हैं, उससे जो है इन्वायरमेंट जो है वो डिप्लीट होता है। और उसको जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है पोल्यूशंस। ठीक है जी, तो हम जो ये हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ये क्रिएट नहीं करना चाहिए और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पॉजिटिव रखनी चाहिए, ना कि नेगेटिव रखनी चाहिए। हमें वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे एनवायरनमेंट और ज़्यादा इम्प्रूव हो और ज़्यादा जो है फ्रूटफुल रहे हमारे लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए, ना कि डिप्लीशन की ओर जाना चाहिए। अपनी एक्टिविटीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेके जाना चाहिए। एंड एंथ्रोपोजेनिक वही एक्टिविटीज़ होती है जो ह्यूमन करता है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में करे चाहे वो नेगेटिव सेंस में करे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आजकल नेगेटिव सेंस में हो रही है, जो एनवायरनमेंट को डिप्लीट कर रही हैं। ठीक है जी, सो आप लास्ट में क्या करेंगे कि ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं इनकी डिफरेंट किस तरह से हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कौन कौन से टाइप्स की जो है आजकल हो रही हैं, टाइप्स और कॉजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी। ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। ओवर कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। टेक्नोलॉजिकल यूज़, ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर, लाइट पोल्यूशन, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, इंट्रोडक्शंस ऑफ स्पीशीज़, एनर्जी हार्वेस्टिंग एंड कंजम्पशन, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं दैट आर ऑल्सो नोन एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नाइट्रोजन साइकिल, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, मास एक्सटिंक्शन, deforestation and decline in biodiversity, habitat destruction, land degradation, ocean acidification. So ये सारी की सारी these are causes or different types of human anthropogenic activities that have direct impact upon the environment. तो ये it is to be continued in the next part 2। ये सारे के सारे मैंने आपको सिर्फ अभी हेडिंग कराई है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ये आई विल कवर इन द पार्ट 2 दैट इज़ टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। पार्ट 1 आज हमने कर लिया है। इस चैनल के ऊपर साथ ही साथ टीटेट पीटेट KVS NVS की भी क्लासेस चल रही हैं और इस चैनल के ऊपर साथ ही साथ UGC पेपर 2 हिंदी की भी रोज़ के रोज़ क्लासेस चलती हैं। चैनल के ऊपर रोज़ के रोज़ 3 वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं डेली बेसिस पे। 3 कौन कौन सी, एक मैं लेके आती हूँ UGC पेपर 1 की, ठीक है जी। सेकंड वीडियो होती है UGC पेपर 2 हिंदी की, ठीक है जी, वो भी मैम लेके आते हैं हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी। और थर्ड वीडियो रहती है सीटेट पीटेट NVS KVS की, जिसमें सोशल साइंस की सीरीज चल रही है, वो भी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो है वो आपको करवाते हैं। तो डेली बेसिस पे 3 वीडियोज़ हर रोज़ लॉन्च होती हैं इस सेम चैनल के ऊपर। ठीक है जी, सो वीडियो को लाइक करते रहें। मेरी वीडियो हो, कोई भी वीडियो, चैनल की सारी वीडियोस देखें, लाइक करें। और कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो नहीं है, सारी की सारी जो है फुल फ्लेज वीडियोस जो हैं वो करिकुलम वाइज जो हैं एक क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में चल रही हैं। ठीक है जी, एंड ईच एंड एवरी सीक्वेंस ऑफ द यूनिट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट बटन ऑफ द चैनल। ठीक है जी, तो अगर आपको कोई भी यूनिट पर्टिकुलरली एक यूनिट को के ऊपर क्लिक करना है, उसकी सारी वीडियोस देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड या कोई भी ऐसी यूनिट है जिसकी आपने फुल फ्लेज तैयारी करनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सारी की सारी जो है सिक्वेंशली जो है वो हर एक टॉपिक अवेलेबल है, हर एक यूनिट अवेलेबल है। सो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। और कोई भी आपका बहुत ही एक सजेशन है और कोई भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंडेबल रिस्पॉन्स टू आवर चैनल एंड बाय बाय फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।